अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं सबसे पहले अपना बेडरूम दिखाती हूँ कि देखें इसकी क्या हालत बनी हुई है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि शायद जो मेरा बेडरूम है मैं वाइट वॉश करवा रही हूँ, उसकी वजह से मेरे बेडरूम की ये हालत है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि असल बात क्या है। ये जो आप मेरे वॉशरूम देख रहे हो ये 23-24 ईयर्स बिफोर बना था और अब उसमें हमने रेनोवेशन करनी थी, जिसकी वजह से हमने वॉशरूम में ये अब तोड़ फोड़ की है, जिसकी वजह से मेरा बेडरूम जो है ना उसकी भी हालत जो है वो ख़राब आपने देखी। तो जैसा कि आपने देख लिया कि वाइट वॉश नहीं हो रहा बल्कि वॉशरूम की रेनोवेशन हो रही है। काम छोटा सा स्टार्ट हुआ था, सिर्फ हमने कमोड चेंज करना था, बस दिस वॉज द स्टोरी। वो स्टोरी जो है ना वो इतनी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं कि कमोड चेंज जो हमारा सीट नीचे वाला सीट वाला था उसमें मेरी मदर को बैठने का प्रॉब्लम आता था, तो इसलिए हमने उसको चेंज करके हमने इंग्लिश यानी वो ऊंची सीट वाला करना था बस। लेकिन हर चीज़ जब वो टूटा तो साथ ही हमें जो है ना प्लम्बर ने बताया कि साथ ही आपकी टाइल्स नीचे की टूटेंगी, वैसी मिलेंगी नहीं, नई खरीदें। जब वो खरीदेंगे तो दीवार की टाइल में फ़र्क आएगा, वो भी खरीद लो। जब वो खरीदोगे तो साथ ही जो है ना कमोड नया लेना है, अब कमोड और सिंक में के कलर में फ़र्क आ जाएगा, तो इसलिए आपको वो दोनों भी इकट्ठे नए बदलने पड़ेंगे। साथ ही जब आप टाइलें तोड़ोगे तो नीचे लोहे के पाइप हैं, 23-24 ईयर्स बिफोर जो है ना ये प्लास्टिक पाइप नहीं थे ना, तो लोहे के पाइप थे, तो उनमें जंग भी आया होगा और वो लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ये पाइप भी चेंज। ठीक है, अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तुमने जो एक्सपीरियंस किया है कहाँ कहाँ से टाइल देखी हैं, हमने अगर ख़रीदनी हो तो कहाँ से जाके देखें, तो उसके सिलसिले में हमें भी बताओ ताकि हमें ईजी हो जाए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसके बारे में कि मैंने जो है वो कहाँ से शॉपिंग की और कहाँ कहाँ मैं गई। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हो तो आपको टाइल्स कहाँ कहाँ से मिल सकती हैं। नंबर वन, फैज़ाबाद। ठीक है, फैज़ाबाद में दो जगह हैं जहाँ से आपको मिल सकती हैं। नंबर वन, जैसे ही आप फैज़ाबाद से मरी रोड पे जा रहे हो और क्रॉस करते हो एंड यू आर गोइंग फ्रॉम इस्लामाबाद टुवर्ड्स रावलपिंडी, तो लेफ़्ट साइड पे ही ना अभी आप जैसे ही फैज़ुल इस्लाम यतीम खाना क्रॉस करते हो ना, लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा उससे आगे जाके क्या होगा कि आपको एक गली अंदर जाती नज़र आएगी और उस एरिया का जो नाम है वो गुलशन है, जिना टाउन है। आप वहाँ जाओगे, उसमें ढेर सारी दुकानें हैं। ठीक है, एक नंबर वन यहाँ आपको चाइनीज़ स्टाइल मिलेगी। अब चाइनीज़ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि वो चाइना से बन के आई है, बल्कि चाइनीज़ स्टाइल का मतलब ये है कि वो जितनी भी ये टाइल्स हैं यहाँ पर चाइना वालों ने अपनी फैक्ट्रीज फैसलाबाद और गुजरांवाला में बनाई हैं और उन फैक्ट्रीज में ये टाइल्स तैयार होती हैं। डिफरेंट नेम्स हैं, टाइम का नाम है, गोजा के नाम से है, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनसे ये टाइल्स बनती हैं। तो इनकी प्राइस रेंज जो है ना वो कोई 1400 पर मीटर बताता है, कोई 1500 बताएगा पर मीटर, 1450 रुपीज़ पर मीटर बताएगा, लेकिन 14 तक ये लाजमी दे देते हैं। अच्छा, उससे थोड़ा सा आगे जाओ जहाँ टाइल्स आपको मिल सकती हैं वो है शकील कॉरपोरेशन, फारूक वाले, और बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहाँ से आपको मिल सकती हैं। नंबर थ्री, स्टाइल के नाम से, STILE स्टाइल के नाम से, अगर आप शब्बीर स्टाइल लेना चाहते हो, ओरिजिनल लेना चाहते हो कि हाँ भाई वाकई शब्बीर कंपनी की हो, दो नंबरी ना हो, तो STILE के नाम से, स्टाइल के नाम से एक छोटा सा आउटलेट है उनका, वहाँ से आपको मिल सकती है। दूसरा जो मटेरियल आया ना वो है जी ईरानी टाइल। ईरानी टाइल जो अगर आप लेना चाहते हो ना, तो ये ईरानी टाइल वो है कि जो कि ईरान से जो है ना इंपोर्ट होके इधर आई है। ठीक है, तो ईरानी टाइल आपको एक तो आपको मिलेगी I11 2 से, जहाँ पर मेट्रो कैश एंड कैरी है ना इस्लामाबाद में, उसके ऑपोजिट बिल्कुल आप जाते हो ना तो वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स आपको नजर आएंगी, उन सब के पास ईरानी टाइल्स हैं, और इसके अलावा उनके पास कमोड भी हैं, बाकी भी सिंक भी आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पर जो सिंक और वो है ना, वो अगर आप बहुत ज़्यादा महंगा वाला नहीं लेना चाह रहे हो ना, तो आपको इवन मैं हैरान हो रही थी कि 6,000 रुपये में भी उन्होंने कमोड वो बेच रहे थे, और सिंक जो है वो भी 6,000 से लेके 12,000 तक में आपको वो सिंक और कमोड डिफरेंट कलर्स डिफरेंट साइजेस के मिल रहे हैं। टाइल्स हैं ईरानी टाइल, उसकी प्राइस जो है वो आपको 1200 से लेकर 1500 पर मीटर के हिसाब से मिलेगी, यानी कोई 1200, यानी बहुत रीजनेबल है। ज़्यादा मैक्सिमम जो टाइल्स थी ना वो 1300 की रेंज में थी। अच्छा, ईरानी टाइल एक तो I11 2 से आपको मिल सकती है, इसके अलावा अगर आप एक्सप्रेस पे जा रहे हो और फ्रॉम इस्लामाबाद
टूवर्ड्स रावलपिंडी जाते हो ना, एक्सप्रेस वे पे लेफ्ट साइड पे ही आपको सोहान का बोर्ड नज़र आएगा, और सड़क जो है वो थोड़ी सी ऊपर जाती है, ठीक है। आप उस वाली रोड पे जाओगे, कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ना, सीधा चलते जाओगे ना, तो किसी से भी पूछ लें कि मुझे ईरानी टाइल्स लेनी है, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वो होलसेल का भी काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए हैं, वहाँ पूरी ईरानी टाइल है। अच्छा, इसके अलावा DHA गीगा माल जो है ना, गीगा माल से थोड़ा सा आगे बाहर निकलते हो ना, आगे आपको चाइनीज़ स्टाइल बहुत मिलेगी, वहाँ वो टाइम के नाम से ज़्यादातर आपको उनके शोरूम्स में मिल सकती है। तो ये लोकेशंस मैंने आपको बता दी कि यहाँ यहाँ से आपको टाइम मिल सकती है। अब जो है ना, आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह का वहाँ है चीज़ें, और वो आप चीज़ें देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी चीज़ आपको कहाँ से मिल सकती है। तो चलें हम देखते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको गुलशन जिना टाउन मार्केट लेकर जाऊंगी। यहाँ पर जब आप इस्लामाबाद से पिंडी जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे फैज़ुल इस्लाम आता है, यतीम खाना, उसके बाद शेल का पेट्रोल पंप आएगा, और बिल्कुल इससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे ही आपको बाथ केयर के नाम से एक मेन रोड पे शॉप नज़र आएगी। इसके साथ एक तंग सी गली अंदर जाती है। आपको लगेगा कि ये कोई रहायशी इलाका है, मकान होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है चाइनीज़ टाइल सिंक और कमोड की। तो ये आप देख रहे हैं कि ये लेटेस्ट वैरायटी जो है ना, मैंने जितनी यहाँ पर देखी है उतनी कहीं भी नहीं देखी। तो ये बहुत सारी आपको लेटेस्ट वैरायटी में यहाँ नज़र आएंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ सिंक जो है ये कोन शेप में और डिफरेंट शेप्स में ये सिंक है। इसके अलावा जो हम पुराने सिंक जैसे आज से 10-15 साल यूज़ करते थे, वो शेप्स भी मौजूद हैं। कलर्स भी आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। कुछ कमोड आपको नज़र आएंगे जो कि 1 पीस कमोड है, यानी कि कमोड और टैंकी एक साथ है। इसके अलावा यहाँ आपको टूटियाँ और इसके अलावा शावर और फैसल वालों के भी ओरिजिनल आपको नज़र आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर चाइनीज़ टाइल्स भी मौजूद होंगी। आप देख सकते हैं डिफरेंट बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन चाइनीज़ टाइल्स के भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ गोजा और टाइम कंपनी के भी मौजूद हैं। अच्छा, ये जो सिंक हैं ये इसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, 8-7 हज़ार से लेके कोई 7 हज़ार से लेके 13 हज़ार तक हैं, और मैग्मा कंपनी के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं जो कि 13 हज़ार के हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी कि यहाँ पर आपको बहुत सारी शेप्स की जो है ना वो सिंक मिलेंगे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल शेप्स वगैरह सब कुछ। अच्छा, ये जो हैं ये जो है ये शब्बीर वालों की टाइल्स हैं, और इनमें मैट टाइल्स भी थी, यानी मैट टाइल्स वो होती हैं जो कि वॉशरूम में फिसलने से आपको बचाती हैं, फिसलन नहीं होती। और दूसरी जो है वो शाइनी टाइल्स हैं, ग्लॉसी टाइल्स हैं, ये भी मौजूद थी वहाँ पर, और ये प्राइस रेंज इनकी भी सबकी 14 और 15 थी। ये ईरानी टाइल्स हैं, ये थोड़ी महंगी दे रहे थे, ये 14.5 रुपीज़ पर मीटर दे रहे थे, और जबकि यही i11 2 में जो है ना ये 13 तक भी मिल जाती हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे शायद थोड़ी महंगी दे रहे हैं। अच्छा, ये तमाम टाइल्स की जो प्राइस है ये पर मीटर के हिसाब से होती है। अच्छा, यहाँ एक शॉप पे मुझे और भी बड़ी डिफरेंट किस्म की आप टाइल्स देख रहे हैं, ये भी थी, ये मदरसे या मस्जिदों वगैरह में लगाने के काम आती हैं। तो यहाँ पर ये टाइम, अब जो आप टाइल्स देख रहे हैं ये टाइम कंपनी है जो कि चाइनीज़ कंपनी है। ये तमाम असल में जितनी भी चाइना की टाइल्स हैं ये बाहर से इंपोर्ट नहीं होती, बल्कि यहीं पर फैसलाबाद गुजरांवाला में बनती हैं। तो मुझे शॉप वाले ने भी यही बताया कि बस कंपनियां अपना नाम लिख लेती हैं, लेकिन बनती ये एक ही जैसे प्लांट्स में है। अच्छा, ये सारी टाइम कंपनी की हैं जो डिज़ाइंस आप देख रहे हैं, और प्राइस इनकी भी 1400 रुपीज़ पर मीटर है। और आप देखिए इसमें वैरायटी कितनी ज़्यादा है और स्टाइल कितने ज़्यादा है, तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये देखिए बीच में शब्बीर की भी टाइल्स मौजूद थी। अच्छा, अब ये दोबारा सिंक्स आ गए हैं। ये जो है इसकी प्राइस 8000 थी, और बाकी सब की भी 8000 थी। सिर्फ बीच में कुछ सिंक्स जो है ना मैग्मा कंपनी के थे, उनकी प्राइस 13000 थी। अब ये वैनिटी आ गए हैं, ये जो है ना PVC के बने हुए थे, और ये मास्टर के आपने देख सकते हैं कि ये 1 पीस जो है ना कमोड है। अच्छा, ये जो है ऊपर मिरर जो है ये वैनिटी के साथ हैं, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इसकी प्राइस सेपरेटली जो 7000 थी, और जो ऊपर आप देख रहे हैं ये सेपरेट मिल जाते हैं, वैनिटी के साथ लेना ज़रूरी नहीं है। और इनकी प्राइस रेंज जो है वो 3500 से लेके और 6000 तक थी। यानी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस थी, पर जो ये शीशे वाले 3000 था।
अच्छा, इसके अलावा आप ये जो है ये सब वैनिटी के साथ भी मिलते हैं, और अगर आप सेपरेट लेना चाहें तो आपको सेपरेट भी वो दे देते हैं। मतलब ये कि आप जो मिरर ऊपर लगाते हो वैनिटी के, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे इसके साथ लो या सेपरेटली ले लो। और प्राइस रेंज जो है वो 3500 से लेके और 7-8 thousand तक थी। अच्छा, ये कमोड जो है इसमें भी बहुत सारी वैरायटी थी और इसमें कलर्स भी डिफरेंट थे। अब जो है इसके बाद ये शकील कॉरपोरेशन वालों की मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर जो फैंसी थे ना, मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा फैंसी किस्म के कमोड और टाइल्स यहीं पर देखी हैं। ये आप देख भी रहे हैं कि कितने ज़्यादा चमकीले और गोल्डन और सिल्वर और मुख्तलिफ कॉपर कलर के, और इसके अलावा प्रिंटेड जो है ना वो यहाँ पर वैरायटी आपको नज़र आ रही है ना, ये कहीं पर भी नहीं थी। तो ये आप देख रहे हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि इनकी प्राइस भी थी, एक्सपेंसिव भी थे, लेकिन अगर आप इतना बड़ा घर बनाते हो और उसमें बहुत ज़्यादा आप घर की जो है डेकोरेशन करते हो, तो ऑफ़ कोर्स आपका वॉशरूम भी जो है वो उसी हिसाब से ख़ूबसूरत होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ से आपको वैरायटी मिल जाएगी। अच्छा, ये भी देखिए कितने खूबसूरत जो है वो बेंचेस हैं। और इसके अलावा आप देखें ज़्यादातर आपको फैंसी नज़र आएंगे यहाँ पर। और ये कमोड आप देखें कि ऐसे लग रहा है कि किसी बादशाह जो है ना वो उसके लिए ये कमोड तैयार किए गए हैं, शहनशाह मुअज़्ज़म के लिए बने हैं। लेकिन बहरहाल आप ये देख लें कि अगर आपका वॉशरूम बहुत फैंसी बना रहे हो आप, तो उसके लिए आपको शकील कॉरपोरेशन से बेहतर आपको कहीं पर भी वैरायटी नहीं मिलेगी। लेकिन इनके जो ये सिंपल वाले थे ना, इसकी वैरायटी उनके पास कम थी और बहुत पुरानी भी वैरायटी थी, कुछ नए भी थे ऑफ कोर्स, लेकिन बस मिक्स थे। तो आप ये देखें कि डिफरेंट कलर स्कीम्स भी थी, रेड येलो, ये स्कीम्स भी आपको नज़र आएंगी। अच्छा, ये भी जो टाइल्स देख रहे हो ये टाइम कंपनी की हैं, और ये भी चाइनीज़ टाइल हैं। और मतलब चाइना में से इंपोर्ट नहीं होती बल्कि पाकिस्तान में फैसलाबाद में ही तैयार होती हैं। सिर्फ कंपनी जो है वो चाइना की है। तो इसमें जो है ना, मुझे उन्होंने ये भी बताया कि आप देखें इनमें हर एक स्कीम इस तरह के 3 आपको शेड्स नज़र आते हैं। तो इसमें आपकी अपनी चॉइस है कि आप फर्श डार्क कर लो, ये मोटिफ वाला डिज़ाइन जो है वो चाहे जो है वो एक मोटिफ लगाओ, या एक दीवार जो है वो इससे डिज़ाइन बना लो और बाकी फर्श डार्क कर लो और बाकी वॉशरूम जो है वो लाइट कलर में कर लो। अच्छा, अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये शब्बीर वालों की है, जो कि स्टाइल के नाम से इनका आउटलेट है। उन्होंने उनका है ये वॉशरूम पहले आपने देखा, और अब जो है ना ये बेडरूम है जिसमें टाइल्स को इस्तेमाल किया गया और ये मैट टाइल्स यूज़ की हैं। शब्बीर की ज़्यादातर जो है ना वो मैट हैं। ये वॉशरूम का आपको आइडिया दिया है कि आप देख सकते हो कि एक वॉल जो है वो मोटिफ है, बाकी जो एक वॉल है वो डार्क है और फर्श जो है वो लाइट है। और इसमें जो है वो मोटिफ है एक दीवार में, और फर्श और दीवारें जो है वो लाइट है। आपको टाइल्स कहाँ कहाँ मिल सकती हैं इसके बारे में तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। वॉशरूम बनने के बाद कैसा लग रहा है ये सब जो है ना, मेरे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसे जैसे मेरा प्रोसेस आगे चलेगा। तो अब दें मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।